नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं यूडाइस पर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं। आज की वीडियो में हम बच्चे को इंपोर्ट करना और बच्चे को सर्च करने का सही तरीका, आसान तरीका, मिल जाने की संभावनाएं जिस तरीके में सबसे ज़्यादा हैं उस पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा यूडाइस के मॉड्यूल पर, स्टूडेंट मॉड्यूल पर काम शुरू हो चुका है। बच्चे आजकल हम इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे काम स्टूडेंट मॉड्यूल पर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बच्चे को सर्च कैसे करें, सही तरीका क्या है और बच्चे को इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये दो स्टेप हम लेकर इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्कूल को अपने को लॉगिन करते हैं और जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। तो अपने स्कूल को लॉगिन करते हैं और स्कूल के हम 2024-25 के सेशन में हम जाते हैं। तो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आएगा और इस तरह का हमें यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई देगा और इस तरह से संख्या हमारे पास यहाँ पर दिखाई देगी। ये जितनी भी रेड प्रोफाइल्स हमारी हैं इनको हमें ग्रीन बनाना है, तो उसको हम ग्रीन बना लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो में जिस बात पर चर्चा करनी है वो हम करते हैं। एक तो आज बात करेंगे हम इंपोर्ट मॉड्यूल की, कि बच्चे को इंपोर्ट कैसे करना है, और एक इस वीडियो में बात करेंगे सर्च स्टूडेंट की। ये सर्च स्टूडेंट और इंपोर्ट मॉड्यूल पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि सर्च करने का सही तरीका हम सिखाएंगे। जैसे मैंने सर्च स्टूडेंट पर मैंने क्लिक कर दिया तो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आई। और क्योंकि एक नया अपडेट भी है, यहाँ सर्च स्टूडेंट में एक ऑप्शन हमें मिलती है स्टूडेंट के पैन नंबर से सर्च करने का। दूसरा ऑप्शन मिलता है हमें बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और स्टेट इत्यादि को सिलेक्ट करने का। तीसरा ऑप्शन है हम उसके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएं, डिस्ट्रिक्ट से हम उसके ब्लॉक में पहुंच जाएं और ब्लॉक से हम स्कूल के यूडाइस में पहुंच जाएं और उसके ड्रॉप बॉक्स से हम देख सकते हैं। तो तीन तरह की ऑप्शन यहाँ पर हमें सर्च करने में मिलती है हर स्कूल को। तो जिस भी तरीके से आपको आसान लगता है वैसे आप कर लेंगे। जैसे मैं एक बच्चे को पैन नंबर से सर्च करके दिखा रहा हूं, तो ये मैंने सर्च किया, पैन नंबर डाला और सर्च किया, तो आप देखेंगे कि ये डिटेल्स उस बच्चे की हमारे सामने आ गई। बच्चे का नाम आ गया, बच्चे का पैन नंबर आ गया, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आ गई, बच्चे का नाम आ गया, फादर नेम, मदर नेम आ गया और किस क्लास के लिए वो एलिजिबल है वो आ गया और प्रीवियस स्कूल की डिटेल्स आ गई उसकी, और उसका स्टेटस आ गया कि क्या वो एक्टिव है या ड्रॉप बॉक्स में है, और ये ड्रॉप बॉक्स में बच्चा है, इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हम जिस बच्चे का पैन नंबर हमें पता है उसको सीधा सीधा हम सर्च करके उसका स्टेटस देख सकते हैं कि उसके स्टेटस में क्या है, वो एक्टिव है या ड्रॉप बॉक्स में है। तो ड्रॉप बॉक्स वाला बच्चा इंपोर्ट हो जाएगा और जिसका स्टेटस एक्टिव है वो इसमें इंपोर्ट नहीं होगा। अब दूसरे तरीके से हम इसको सर्च करते हैं। दूसरा तरीका हमारा है स्टूडेंट नेम का। स्टूडेंट नेम मैं डाल देता हूं, 3 अल्फाबेट्स हम इसके डाल देंगे। जैसे एक आर्यन बच्चा था, आर्यन की स्पेलिंग थोड़ी सी मुझे ये लगती है यहाँ पर, लेकिन उस बच्चे की यही स्पेलिंग है। डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, तो फादर नेम पर मैं करूंगा केवल फादर नेम के भी मैं 3 अल्फाबेट डाल दूंगा और मदर नेम के भी मैं 3 ही अल्फाबेट डाल दूंगा। किसी भी बच्चे को सर्च करने का मुझे ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है कि किसी भी नाम को 3 अल्फाबेट्स में डाल दें। कई बार स्पेलिंग का होता है, जैसे आर्यन ARI लिखा है, ARY भी लिख देते हैं, तो जो भी AARY भी लिख देते हैं। तो 3 अल्फाबेट डालकर आप उस बच्चे को सर्च करें कि पिछले स्कूल में यूडाइस में क्या डाला है, पिछले स्कूल में यूडाइस ने क्या डाला है, वो हमें इसमें सर्च कर हम डाल देंगे। और इसको मैं सर्च पर क्लिक कर देता हूं। आप यहां पर पढ़कर देखेंगे कि सर्च करने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर कोई भी 2 फील्ड, एटलीस्ट
2 ऑप्शनल फील्ड डालनी है और स्टूडेंट का नाम मैंडेटरी है। या तो फादर नेम और मदर नेम डाल दें, या बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम डाल दें, या मदर नेम, कोई भी 2 फील्ड आप यहां पर डाल सकते हैं। और अगर आपका केवी और जीएनवी का कोई बच्चा है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पर जो आपका ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करने का, वो आपको स्टेट यहाँ पर डालनी है। अब यहाँ पर मैं आपको पिछले साल से इस साल में एक अपडेट और भी दे रहा हूँ कि हम यहाँ पर स्टेट नहीं डालेंगे, स्टेट भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। ये थ्रू आउट इंडिया इस बच्चे को ढूंढ कर लाएगा जिस बच्चे के नाम में अल्फाबेट में ये 3, फादर के नाम में ये 3 अल्फाबेट और मदर के नाम में ये 3 अल्फाबेट, और मैं इसको सीधा सर्च पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास ये 5 बच्चे यहां पर आ गए जिसके बच्चे के नाम में आरी है, ARI, आरिफ, अरिहंत, अरिजीत, आर्यन, रिद्ध्या मौर्य। फादर नेम में जैसे मैंने BHU डाला तो BHU में भी आप देखेंगे भुट्टू खान, भूपेंद्र जैन, बुद्वीप घोष, भूपेंद्र, भूपेंद्रा, ये सब तरीके से नाम आ गया। और इसकी क्लास आ गई, उसको देखने के लिए हम किस क्लास का हमारा बच्चा है, किस एज ग्रुप का हमारा बच्चा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर आ गया। तो जितने उन 5 रिजल्ट देश भर से ये निकल कर आए और उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक्टिव है बच्चा, ये एक्टिव है, यानी कि किसी भी स्कूल में वो है, अभी ड्रॉप बॉक्स में नहीं आया और ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में आ गया और ये एक्टिव है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो बच्चे एक्टिव हैं उसके यहाँ पर HOS की डिटेल दी हुई है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए HOS की डिटेल्स हमारे सामने आ जाती है। बस हेडमास्टर का नाम, प्रिंसिपल का नाम आ गया और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ गया। अगर बच्चा फिजिकली हमारे पास आ गया, फिजिकली बच्चा हमारे पास है और उसका नाम किसी दूसरे स्कूल में चल रहा है तो हम इस HOS से कांटेक्ट करके उसकी डिटेल को हम फोन कर हम उसको ड्रॉप बॉक्स में ले सकते हैं। अब इसी तरीके से ये 5 रिजल्ट हमारे पास आए देश भर में निकल के। अब भी मैं इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर दूं। जैसे मदर का नाम मैंने इसको पूरा किया, जैसे मदर का नाम संगीता है तो मैंने इसका सर्च किया, तो अब संगीता में भी किया तो 5 रिजल्ट के यहाँ पर 3 रिजल्ट रह गए। तो हम देख सकते हैं कि 2013 बर्थ वाला, 2008 बर्थ वाला, 2017 बर्थ वाला, कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस एज ग्रुप का है। तो हम इसमें से उस बच्चे को ढूंढ सकते हैं और इसको और भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। अब जैसे मैं फादर का नाम भी पूरा कर दूं तो मैं इसको सर्च पे लगाता हूं तो ये मैंने फादर का भी नाम पूरा कर दिया, फादर मदर तीनों का नाम पूरा कर दिया। तो ये केवल एक ही रिजल्ट रह गया जिसमें हमारे बच्चे का नाम है, पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम, मदर नेम, एलिजिबल क्लास है और ये हमारा ये बच्चा रह गया। यानी कि 3 अल्फाबेट से आप शुरू करें और फिर बच्चे का नाम और मदर का नाम का वो पूरा करते जाएं तो वो आपका ढूंढने में आसानी हो जाएगी। और जिनकी जिस बच्चे के नाम में, मदर नेम में, फादर नेम में स्पेलिंग का वो हो तो वो स्पेलिंग भी चेंज कर आप देख सकते हैं। उससे ये आपको पता लग जाएगा कि किस उसमें बच्चा है और उसको सर्च करने में हमारे पास आसानी होगी। डेट ऑफ बर्थ कई बार पिछले स्कूल में गलत डाल देते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ऑप्शन कामयाब नहीं होती है। अगर हमारे रिकॉर्ड में कुछ है, दूसरे स्कूल में, पिछले स्कूल में उसका रिकॉर्ड कुछ था डेट ऑफ बर्थ का, तो वो उससे हमारा सर्च नहीं होता। दूसरा है कि स्टेट भी यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टेट्स भी सिलेक्ट करेंगे तो कुछ रिजल्ट आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे मैं आपसे बात करूं इसी बच्चे की कि मैंने 3 अल्फाबेट यहाँ पे डाले। ये जैसे मैं 3 अल्फाबेट डालकर मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से दोबारा से, ये 3 अल्फाबेट डाल के मैंने सर्च किया तो हमारे सामने 5 रिजल्ट थे। अगर मैं यहाँ स्टेट भी, जैसे मैं स्टेट सिलेक्ट कर दूं तो स्टेट जैसे मैंने दिल्ली को सिलेक्ट कर दिया और मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर एक ही रिजल्ट। अगर आपको स्टेट भी पता है तो आप यहाँ पर स्टेट भी डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर केवल 3 ही रिजल्ट आपको डालेंगे तो आपको पूरे इंडिया में से आपको सर्च हो जाएंगे। और स्टेट डालना भी यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहें तो रिजल्ट्स को मिनिमाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से तो हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, बच्चे को कैसे सर्च करना है। तीसरा तरीका हमारा है
डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट को करना। यहाँ से हम स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो ये ऑप्शनल लिखा हुआ है, फिर भी अगर हमें स्टेट से जाना है तो हम इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। बच्चे को सर्च करना है, मुझे स्टूडेंट नेम डालना है मुझे यहाँ पर, जैसे मैं डाल दूँ 3 अल्फ़ाबेट्स मैंने डाल दिए, 3 अल्फ़ाबेट्स मैंने डाल दिए। स्टेट भी मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने दिल्ली में सिलेक्ट करना है। अब वो किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में हमें डालना है, सिलेक्ट स्कूल कर लेंगे। सिलेक्ट स्कूल कर मुझे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मुझे जाना है, माना मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अब यहाँ पे कौन से ब्लॉक में जाना है, मुझे यहाँ जाना है। अब उसका यूडाइस कोड हम यहाँ पर डाल देंगे उस स्कूल का, या स्कूल का नाम मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ यूडाइस कोड से डालकर, या स्कूल का नाम जो भी हम डालना चाहें, और उसको मैं सर्च पर क्लिक कर दूंगा। 2 चेक बॉक्स पर मुझे क्लिक करना है, जैसे मैं फादर नेम भी यहाँ पर डाल देता हूँ। 2 पैरामीटर्स मिनिमम देने हैं, और मैंने इसको सर्च पर कर दिया तो ये सर्च ये आ गया, बच्चे की डिटेल आ गई। दूसरा इसमें एक और भी मैं आपको बताऊं कि जैसे बच्चा माना हरियाणा से है, हरियाणा में वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, माना वो फरीदाबाद में है, ब्लॉक उसका कौन सा होगा, फरीदाबाद ब्लॉक होगा। स्कूल का नाम, हम बच्चा कहता है कि मैं बिहार से आया हूँ, तो मैंने यहाँ पर बिहार को सिलेक्ट कर लिया। बिहार को सिलेक्ट करने के बाद उससे डिस्ट्रिक्ट पूछी, तो डिस्ट्रिक्ट वो माना कह रहा है कि भागलपुर, तो उससे पूछा जाएगा कि भागलपुर में कौन से ब्लॉक में आप थे, कौन से पेरेंट्स को बुलाकर, गोपालपुर। अगर वो स्कूल का नाम नहीं बता पा रहा तो उस ब्लॉक के वो सारे स्कूल्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो वो इन स्कूलों के नाम देखकर भी वो उसको बता सकता है। और फिर हम उसको सर्च करेंगे तो उसके ड्रॉप बॉक्स में हम यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स की लिस्ट आ जाएगी नीचे, अगर इस नाम से कोई बच्चा होगा तो इस तरीके से स्कूलों के नाम से भी, स्कूल का ब्लॉक, पेरेंट्स जो भी बता पा रहा है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट, वहां से भी आपका पता लग सकता है। तो जो जैसे भी आपको लगता है कि इन तीनों तरीकों से बच्चे को सर्च किया जा सकता है। स्टूडेंट का पैन नंबर अगर मिल जाए, बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम अगर आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ है आपके पास, अगर वो भी नहीं है तो अगर वो ब्लॉक बता पा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बता पा रहा है, पेरेंट्स, और स्कूल तक, उस स्कूल तक भी पहुंचा जा सकता है। बच्चा कहता है कि मैं उस स्कूल में था, उस ब्लॉक में था, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट था, तो वहां से भी आपको सर्च किया जा सकता है। तो ये तीनों तरीके आपको लगता है कि मुझे कि ये तीनों तरीकों से आप इन बच्चों को सर्च कर सकते हैं। अगर फिर भी बच्चा नहीं मिलता है तो आप ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाएं और अपने जोनल डीडी से साइन करवाकर, ब्लॉक से अपने साइन करवाकर, वो अपने जो मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं यूडाइस के, आप उनको हैंड ओवर करें, तो ब्लॉक से आपकी उन बच्चों की एंट्री हो जाएगी। अब बात करते हैं इसको इंपोर्ट कैसे करना है। अब इंपोर्ट हम करेंगे कैसे, इसके स्कूल डैशबोर्ड, इसको यहाँ पर हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल है, ये इंपोर्ट मॉड्यूल है। अब इस इंपोर्ट मॉड्यूल में हम जाएंगे और इस इंपोर्ट मॉड्यूल पर मैं क्लिक कर आपको दिखा रहा हूं, तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा कि बच्चा वो हमने देख लिया। अगर वो दिल्ली से दिल्ली में या अपनी स्टेट्स में जो भी है, माना हरियाणा से हरियाणा में, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में, यानी विद इन स्टेट, अपने ही स्टेट से वो बच्चा इंपोर्ट करना है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। आउटसाइड स्टेट अगर आपने लेनी है तो आउटसाइड स्टेट यहाँ पर हम लेंगे। जैसे बच्चा केंद्रीय विद्यालय में या जेएनवी में है तो भी वो आउट स्टेट माना जाएगा, और आउट स्टेट में भी केंद्रीय विद्यालय और जेएनवी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज स्टेट आपको हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, जो भी आपको आपकी स्टेट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे ये बच्चा विद इन स्टेट सिलेक्ट करना है तो मैं विद इन स्टेट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर बच्चे को, किसी भी बच्चे को इंपोर्ट करने के लिए 2 पैरामीटर यहाँ पर लेता है, एक स्टूडेंट का पैन और एक डेट ऑफ बर्थ। तो ये 2 चीजें यहाँ पर लेता है, स्टूडेंट का पैन और डेट ऑफ बर्थ। पैन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ,
पेन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और इस बच्चे की डिटेल यहाँ पर डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, और गो पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने गो पर क्लिक किया तो इस बच्चे की डिटेल्स आ गई। आप यहाँ पर देखें कि करंट उसका स्कूलिंग स्टेटस ड्रॉप बॉक्स में है और ग्रीन कलर से है। अगर यहाँ पर एक्टिव है और रेड कलर से है तो वो बच्चा एक्टिव है, उस स्कूल से छुड़वाना पड़ेगा। और ये स्कूल नेम उसका अनटैग्ड है और यूडाइस कोड यहाँ पर अनटैग्ड है। इसका मतलब ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में किसी भी यूडाइस कोड में नहीं है, किसी भी स्कूल में नहीं है, ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है। अगर ये रेड कलर से यहाँ पर एक्टिव लिखा है तो उस बच्चे को इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर वो यहाँ पर किसी स्कूल का नाम लिखा है, यूडाइस कोड लिखा है, तो यहाँ से हम नहीं कर सकते। और ये जो बच्चे का स्टेटस है, ये प्रीवियस स्टेटस है बच्चे का एकेडमिक ईयर यानी कि 2023-24 में किस स्कूल में था, वो इस स्कूल में था, इस यूडाइस कोड में था। और अब वो जो करंट स्कूलिंग स्टेटस है वो इसका ड्रॉप बॉक्स है। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस बच्चे को आप इंपोर्ट कर पाएंगे और किस बच्चे को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये बच्चे की डिटेल आ गई है, हमने चेक कर लिया कि बच्चे का नाम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, फादर मदर नेम ठीक है, तो अब हमें यहाँ से इंपोर्ट करना है। यहाँ पर एलिजिबल क्लास आ रही है, उसकी सेकंड, हमें सेकंड में ही इंपोर्ट करना है। और मुझे सेक्शन बी में लेना है, तो यहाँ पर सेक्शन बी ले लिया। और एडमिशन की डेट मुझे यहाँ पर डालनी है, तो मैं एडमिशन की डेट मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो और मैंने इसके इंपोर्ट पर क्लिक कर दिया। और मैंने इसको इंपोर्ट पर जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास ये एक मैसेज आ गया, क्या आप कंफर्म है कि इस बच्चे को आप सेकंड क्लास में इंपोर्ट करना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं। तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। इसके कंफर्म पे मैंने क्लिक कर दिया और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सक्सेसफुली इंपोर्टेड का मैसेज आ गया। इसको मैं ओके कर दूंगा और ये बच्चा मेरा सेकंड क्लास में इंपोर्ट हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं स्कूल डैशबोर्ड पर जो आप देखेंगे, ये जो काउंट है ये आपके नेक्स्ट डे में आपके बढ़ते हैं। इस काउंट पर आप मत जाएं, ये आप जाएं, मैंने सेकंड बी में इंपोर्ट किया है। इसके व्यू मैनेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों की लिस्ट आ जाएगी और व्यू मैनेज में आप उस बच्चे को सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मेरा बच्चा इंपोर्टेड हो गया है और यहाँ पर भी इंपोर्टेड का मैसेज यहाँ पर आ गया है। तो ये इंपोर्टेड का मैसेज भी यहाँ पर आ गया, आप देखेंगे। और ये बच्चा हमारा इंपोर्ट हो गया और ये हर बच्चे की ये तीनों प्रोफाइल भी आपकी कंप्लीट होनी है। उम्मीद है मुझे इस वीडियो में आपको दोनों चीजें, बच्चे को इंपोर्ट कैसे करना है और बच्चे को सर्च कैसे करना है, उसका सही तरीका आपको समझ में आ गया होगा और आपका काम आसान होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और जिस भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। यूडाइस पर नए नए अपडेट मैं लेकर आता रहता हूं इस चैनल पर और जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।